हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 181 है। 180 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिन लोगों ने हमारे टेस्ट सीरीज को स्टार्टिंग से नहीं देखा है, टेस्ट नंबर 1 से नहीं देखा है, वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर लें और टेस्ट नंबर 181 तक जाएं और आगे कंटिन्यू भी रखें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, औसिया मंदिर। किसका शिखर जो है कि द्रविड़ शैली से बना हुआ है? जो ये चारों मंदिर दिए गए हैं, इसमें से किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है? तो वो बना हुआ है आपका ग्वालियर का तेली मंदिर। देखिए जो ग्वालियर का यह तेली मंदिर है, इस मंदिर की वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकला का मिश्रण समाहित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समुदाय न्यूयॉर्क, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ऑस्ट्रिया। देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जनेवा में। कहाँ पड़ता है ये? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसकी स्थापना जो है कि 1863 में किया गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका क्या उद्देश्य है कि मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना इसका मेन उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ पे है? तो ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है और इसका हेडक्वार्टर तो द हेग में, और इसकी स्थापना जो है कि 1945 में किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समुदाय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क नहीं है, ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि ऑस्ट्रिया में है, वियना में, और इसकी स्थापना जो है कि 1957 में किया गया था। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये सी ऑप्शन नहीं है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है झंझावातों से, पश्चिमी विक्षोभों से, लौटते मानसून से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। किससे वर्षा होती है? तो वो होती है आपका पश्चिमी विक्षोभ से। देखिए शीतकालीन जो दिसंबर होता है और जनवरी होता है, इसमें जो है कि भूमध्य सागरीय हवाओं का भारत में कम दाब के कारण जो है कि आगमन होता है। देखिए ये जो हवाएं हैं ना, ये ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होती हुई भारत में प्रवेश करती है और शीतकाल में वर्षा कराती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स किसके द्वारा उत्पादित होता है? गर्भाशय द्वारा, अंड द्वारा, कार्पस लूटियम द्वारा, पोटिका द्वारा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये उत्पादित होता है पोटिका के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा 10 से 12 लीटर होता है। देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है? तो अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है इस्कीमिया कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है? तो उसमें होता है रक्त जो है कि 5 से 6 लीटर के बीच होता है, न कि 10 से 12 लीटर होता है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत है, पहला आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 1। स्वाइन फ्लू के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कोट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग है जो विषाणु जनित है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा H1N1 है। स्वाइन फ्लू के बारे में बात की जा रही है। देखिए स्वाइन फ्लू जो है कि एक संक्रामक रोग होता है और ये जो है कि विषाणु जनित रोग होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू फैलने वाले जो वायरस होते हैं
उसका नाम जो है कि इन्फ्लुएंजा H1N1 होता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, पहला भी सही है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों सही है। गुणसूत्र के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा कुंडलित धागों के रूप में दिखाई देते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्रों से इकट्ठा रहता है। देखिए, गुणसूत्र के संबंध में बात की जा रही है। ठीक है, जो ये गुणसूत्र है, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा कुंडलित धागों के रूप में ये दिखाई देते हैं और कोशिका विभाजन के समय ये जो है कि स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग होता है वह जो है कि टेलोमियर कहलाता है। ठीक है, और मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है। देखिए 23 जोड़ा होता है ना गुणसूत्र, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी सही है और पहला वाला भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनास साल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरान नामक प्रोटीन बनाती है। डेंगू ज्वर नर एडिज एडाजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम नामक रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। इसमें से आपको गलत कथन की पहचान करनी है। पोलियो वैक्सीन का जो विकास है वो 1952 ईस्वी में जोनास साल्क के द्वारा और 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिका इंटरफेरान नामक प्रोटीन बनाती है, बिल्कुल सही है। और डेंगू ज्वर नर एडिज एडाजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। देखिए जो डेंगू ज्वर होता है ना, वो नर एडिज एडाजिप्टी मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। जो मादा होता है ना, मादा एडिज एडाजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, नर से नहीं फैलता है, तो ये आपका गलत है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम नामक रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? तो गलत है आपका ओनली सी वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? फ्रेंशियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, टेक्नीशियम। देखिए पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा तत्व जो है कि कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो कौन किया गया था? तो ये किया गया था आपका टेक्नीशियम। देखिए टेक्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक जो है कि 43 होता है। ठीक है, और ये कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है और 1937 ईस्वी में इस तत्व का निर्माण किया गया था। गलत उनकी पहचान कीजिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र, बोलोमीटर उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र, क्रेस्कोग्राफ घनत्व मापने वाला यंत्र। देखिए बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, बोलोमीटर से क्या नापा जाता है? तो बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण मापा जाता है। कार्डियोग्राम से क्या मापा जाता है? तो मनुष्य की हृदय की गति को मापा जाता है। और क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो इससे पौधे की वृद्धि को ये मापने वाला यंत्र होता है क्रेस्कोग्राफ। देखिए घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ये होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ध्वनि की चाल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। यदि ताप स्थिर रहे तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी कथन असत्य हैं। ध्वनि की चाल के संदर्भ में बात की जा रही है। ठीक है, ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है कि ध्वनि की चाल जो है कि माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। ठोस है, द्रव है, स्टील है, क्या है, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। दूसरा है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। देखिए माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट नहीं जाती है, ये जो है कि बढ़ जाती है। ठीक है, यह आपका गलत है। यदि स्थिर ताप रहे तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सभी कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कौन सा है? तो असत्य है आपका बी ऑप्शन। अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक स्तंभ विभिन्न पंथों से संबंधित नैतिक आचरणों का संग्रह है। अशोक स्तंभ में मुख्यतः ब्राह्मी,
आरमेइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले स्तंभ में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? देखिए, अगर हम बात करें अशोक के स्तंभ की, ठीक है, तो ये बलुआ पत्थर से निर्मित है और अशोक अपने स्तंभों में राजकीय आदेश, राजकीय सुविधाएं, विभिन्न पंथों से जुड़ी नैतिक आचरणों से संबंधित अच्छी बातें, धम्म, कलिंग युद्ध, इन सब सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ये है आपका पहला वाला कि अशोक स्तंभ विभिन्न पंथों से संबंधित नैतिक आचरणों का संग्रह है। अशोक स्तंभ मुख्यतः ब्राह्मी, आरमेइक, ग्रीक व खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही है भी। और अशोक के पहले स्तंभ में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। देखिए, अशोक का जो पहला स्तंभ है ना, उसमें जो है कि क्या बताया गया, पशु बलि की निंदा की गई है अशोक का पहला स्तंभ में। और ये चीज़ें जो है ना, आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ये अशोक के कौन से स्तंभ में दी गई है? तो ये छठे स्तंभ में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। पहला और दूसरा तो सही है, बट तीसरा क्या है? गलत है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में राजा का नाम दिया है और सूची सेकंड में उनकी उपाधि दी गई है। महापदानंद, इन राजा को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो इन राजा को उपाधि प्राप्त थी सर्वछत्रांतक की। ये हो जाएगा आपका तीसरा। बिंदुसार की किसकी उपाधि प्राप्त थी? तो अमित्र घात की। सातकर्णी को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो दक्षिणापति की। और समुद्रगुप्त को जो कि सर्व राजोच्छेता की उपाधि प्राप्त थी। तो ये हो जाएगा आपका 3241। सी ऑप्शन हो जाएगा 3241। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान कविताएं का संग्रह तैयार किया था? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, शाहजहां की पुत्री जहांआरा, शाहजहां की पुत्री रोशन आरा, औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा। देखिए, वो कौन सी राजकुमारी थी जो कि माखी नामक दीवान कविताओं का संग्रह तैयार किया था? देखिए, अगर हम देखें मुगल काल में, तो मुगल काल में शाही खानदान की जो महिलाएं थी वो भी साहित्य प्रेमी और विद्वान हुआ करती थी। देखिए, बाबर की जो पुत्री थी कौन? गुलबदन बेगम। उन्होंने हुमायूं नामा की। और औरंगजेब की पुत्री थी कौन? ये जो है कि जैबुन्निसा। ठीक है, इन्होंने जो है कि माखी नाम से कविताएं लिखी थी। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्किम किस संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? तीसरे संशोधन द्वारा, 31वें संशोधन द्वारा, 32वें संशोधन द्वारा, 36वें संशोधन द्वारा। सिक्किम किस संशोधन के द्वारा एक नया राज्य बनाया गया? तो वो था आपका 36वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर के 22वां राज्य बनाया गया। और इसका संविधान का जो 371 है उसमें च है, च में इसका प्रावधान किया गया सिक्किम राज्य का। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 2%, 1%, 4%, 8%। देखिए, सांस लेने के दौरान जो हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा निकलती है कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है आपका 4%। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आलू विकास एवं शोध संस्थान कहाँ सिचुएटेड है? मुजफ्फरनगर, शिमला, बिहार शरीफ, भागलपुर। आलू विकास एवं शोध संस्थान ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा,
एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।